ये कहानी है रिया की। मुंबई के एक पुराने चॉल टाइप बिल्डिंग में तीसरी मंजिल पर अकेली रहती थी। ऑफिस का काम, घर का काम, जिंदगी नॉर्मल थी। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था। रात की शुरुआत। रात के 11:15 बज रहे थे। रिया अपने लैपटॉप पर बैठी थी, एक पेंडिंग प्रेजेंटेशन कंप्लीट कर रही थी। घर में सिर्फ स्टडी लैंप जल रहा था, बाकी सब अंधेरा। बाहर से ट्रैफिक की हल्की हल्की आवाज आ रही थी। अचानक बिल्डिंग का मेन गेट, जो नीचे सेकंड फ्लोर के पास है, जोर से क्लैंग करके बंद हुआ। रिया थोड़ी सी चौंकी, लेकिन फिर से काम में लग गई। कुछ सेकंड बाद फुटस्टेप्स सीढ़ियों पर धीरे धीरे ऊपर आ रही थी। 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल। उसका फ्लैट तीसरी मंजिल पर था। इतनी रात को कौन? उसने खुद से बोला। फुटस्टेप्स रुक गए, बिल्कुल उसके दरवाजे के बाहर। कोई नॉक नहीं हुआ, बस एक खामोशी। और फिर एक हल्की सी स्क्रैच की आवाज, जैसे कोई नखुन से दरवाजे को छू रहा हो। कौन है? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं आया। रिया उठी, की होल से देखा। कॉरिडोर बिल्कुल खाली था, लेकिन कॉरिडोर की जो लाइट हमेशा जलती रहती थी, वो फ्लिकर कर रही थी। मां से बात। दिल थोड़ा तेज धक धक कर रहा था। रिया ने अपनी मां को कॉल किया। मां, यहां कुछ अजीब सा लगा, जैसे कोई दरवाजे के बाहर था। मां ने हल्का सा हंसने की कोशिश की, लेकिन आवाज में चिंता थी। बेटा, अकेले रहते रहते तुम्हें वहम होने लगे हैं, सो जाओ। नहीं मां, सीरियसली। फुटस्टेप्स आई, फिर रुक गई, और कीहोल से कोई नहीं था। कुछ सेकंड तक दोनों तरफ खामोशी रही। फिर मां की आवाज बदल गई, धीमी, संजीदा। रिया, उस बिल्डिंग में कभी किसी ने तुमसे ऑफिस के बारे में पूछा? मतलब? रिया कंफ्यूज हो गई। कुछ नहीं, दरवाजा चेक करके सो जाओ बस। कॉल कट हो गई। रिया फोन को देखती रह गई। कुछ ठीक नहीं लग रहा था। हिम्मत करके रिया ने दरवाजा खोला, कॉरिडोर में झांका। सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन उसके फ्लैट के बिल्कुल सामने वाला फ्लैट, जो पिछले 2 साल से खाली पड़ा था, उसका दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी, जबकि वहां बिजली का कनेक्शन तक नहीं था। यह फ्लैट तो खाली है, उसने खुद से बोला। तभी पड़ोसन आंटी अपने दरवाजे से निकली, जैसे वो भी जाग रही थी। अंदर मत जाना बेटा, आंटी ने धीरे से घबराए हुए आवाज में कहा। आंटी, वो फ्लैट खुला क्यों है? वो जो पहले रहता था ना इस फ्लैट में, 3 साल पहले, अकेला लड़का था। ऑफिस से लेट आता था रोज। एक दिन सीढ़ियों पर ही मर गया, हार्ट अटैक सा। आंटी की आवाज और धीमी हो गई। लेकिन मैं रोज रात को उसकी फुटस्टेप सुनती हूं, ऊपर आती हैं, रुक जाती हैं, उस दरवाजे के बाहर जहां वो रहता था। रिया पीछे मुड़ी अपने फ्लैट की तरफ देखने, और तब उससे एहसास हुआ, उसका फ्लैट उस खाली फ्लैट के बिल्कुल सामने था, वही जगह जहां वो लड़का रोज रुक जाता था। रिया वापस अपने फ्लैट में आई, दरवाजा बंद किया, चैन लगाई, लैपटॉप बंद किया, बत्ती बुझाई, बिस्तर में लेट गई। लेकिन नींद नहीं आ रही थी। अचानक फिर से फुटस्टेप्स, वही आवाज, सीढ़ियों से ऊपर आ रही थी। 1, 2, 3। रिया ने आंखें बंद कर ली, सांस रोक ली। फुटस्टेप्स रुक गई, इस बार बिल्कुल उसके दरवाजे के बाहर। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो पहली बार नहीं हुआ था। डोरबेल बजी, सिर्फ एक बार। रिया की आंखें अंधेरे में खुल गईं, दिल बिल्कुल रुक सा गया। वो खाली फ्लैट में कभी कोई रहता ही नहीं था। उसने बहुत धीरे से खुद से कहा, तो फिर मां ने मेरा ऑफिस क्यों पूछा? उसके बाद उस रात क्या हुआ, यह किसी को पता नहीं। रिया ने कभी किसी को पूरी बात नहीं बताई, बस इतना कहा कि अगली सुबह उसका फ्लैट खाली मिल गया था, और वो सामने वाला फ्लैट, उसका दरवाजा आज भी हल्का सा खुला रहता है। अगर कभी किसी पुरानी बिल्डिंग में अकेले रहो और सीढ़ियों से फुटस्टेप सुनाई दे, तो कीहोल से देखने से पहले एक बार सोच लेना, क्योंकि कभी कभी
जवाब नहीं जानना ही बेहतर होता है।